एवरीवन, आप सभी का भूमिका ट्रस्ट के न्यू यूथ टॉक शो में स्वागत है। मैं नम्रता मिश्रा और मेरी फ्रेंड अर्चना बानो आप सभी के लिए एक नया वीडियो यहाँ पर लाए हैं। आज के वीडियो के हमारे गेस्ट हैं शुभम कुमार। ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भूमिका ट्रस्ट एंड आवर फ्रेंड। सो वेलकम आवर न्यू गेस्ट शुभम कुमार। शुभम, थैंक यू नम्रता। सो शुभम, तुम क्यों नहीं हम सबको और हमारे सभी गेस्ट को अपने बारे में कुछ बताते हो? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, राइट। आई एम फ्रॉम सहरसा। इट्स अ कैपिटल टाउन। I mean, it's a small town near the capital city of Patna. Like, there's a vast difference, but it's like a undergoing changes town. Okay, it's a dynamic town right now, and I have completed my education from till 10th from this town. Okay, from Saharsa. तो होम टाउन से मेरा अच्छा खासा नाता रहा है। भगवान का शुक्र है कि मैं गांव में पला बढ़ा हूँ और मेरी जो 10th तक की जो भी एजुकेशन है वो यहाँ से हुई है। और आफ्टर दैट मेरा जो हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन है फ्रॉम 11th एंड टू द ग्रेजुएशन, so it happened in Delhi. Okay, that's another fortune I can say. So अभी मैं फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑनर्स से। ओके, दैट्स ऑल। हेलो शुभम। Is there any problem? Yeah, hello. Hello Shubham. Hello Arshina. So, do you consider yourself a feminist? Actually, I want to give you a brief over it before going on the main topic. Okay, so the thing is, earlier I used to brag about it. Okay, that I am a feminist. I used to consider myself a feminist, like a normal youth, like who just arrived in college. So it was kind of a new term for me, a fascinating term, and like people always used to talk about this term, okay, in the college. So like मेरे लिए एक नया था, तो मैं भी बोलता था कि मैं भी feminist हूँ, क्योंकि जितना मैंने जाना था उसके बारे में उस समय तक, तो उसका मतलब मेरे को इतना समझ में आया था कि जो मेल है सोसाइटी में और जो फीमेल्स है, तो उनके बीच में जो इक्वालिटी होनी चाहिए, और जो भी आदमी इस चीज के लिए प्रयासरत रहता है, जो भी आदमी इस चीज को व्हाट यू कॉल एक अहम नजरिए से देखता है, तो वो एक फेमिनिस्ट है। तो मेरे को सिंपली लगता था कि इफ आई रिस्पेक्ट वुमेन, if I give them a chance, if I encourage them, so I'm kind of feminist. But with the going on time, what I think is actually I am not a feminist. Okay, because feminism, I will not go in what you call further detail, but I just want to say I am a practicing feminism. Okay, right now I try to understand the term along with its essence. So I'm a practicing feminist, not a feminist. That's all. Okay, so you practice feminism, you are not a feminist. That's Yeah, quite different answer. yeah. I was expecting something else. Never mind. So, as you say, you practice feminism, और आपने शुरू में मुझे बताया you basically belong from a town known as सहरसा from बिहार. So, वहाँ पर क्या आपने कभी कोई लोगों के बिहेवियर में कोई डिफरेंस देखा है ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, और वहाँ के बिहेवियर में और दिल्ली के बिहेवियर में डिफरेंस, के लोगों के बिहेवियर में डिफरेंस देखा ऑन बेसिस ऑफ देयर जेंडर, जो सोसाइटी उनके साथ बिहेव करती है? जी नम्रता, आपने सही कहा। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो अभी भी एक अंडर डेवलपिंग स्टेट है। ओके, इट इज स्टिल अंडरगोइंग चेंजेस, एंड द थिंग इज कि दिल्ली जो कि एक फैशन हब है, कैपिटल है, जो
जो हमेशा एक डायनामिक रहता है, उसमें चेंजेस हमेशा हो रहे हैं, और इट्स काइंड ऑफ डेवलप्ड राइट नाउ, इट्स अ डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन or cosmopolitan, I can say, city of India, while Sahasa is just under developing township. Okay, तो सही बात है, ये डेवलपमेंट जो है, अगर हम बोले तो लाइक डेवलपमेंट का बेसिस अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि जब आप जेंडर बेस पे आप बात करते हो, तो सही बात है कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप बल्कि यहाँ तक कह सकते हैं कि मेरी मानसिकता जो सहसा में हुआ करती थी दिल्ली जाने से पहले और दिल्ली जाने के बाद, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि मैं भी उसी एक नैरो माइंडेड थिंकिंग का आदमी था, और जब दिल्ली में गया, जब मैं एक ओपन एनवायरनमेंट में गया और मेरे को वो एक्सपोजर मिला, वो मैंने वो चीजें देखी, मैं जो सहसा में नहीं कर सकता था, मैंने वहां वो किया, तब मेरे को पता चला कि हाँ, यहाँ पे जेंडर बेस पे तो काफी डिफरेंस है। ओके। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को एक बात समझा सकते हैं? नॉर्मली लोग को बहुत एक डाउट होता है ऑन द टर्म जेंडर एंड सेक्स, क्या हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं? जी, जहां तक मैं समझता हूँ, जो भी हमारे श्रोतागण हैं, वो उनको ऑलरेडी पता होगा दैट जेंडर और सेक्स एक्चुअली डिफरेंट, लाइक ये कंसेप्ट मतलब एक इंटरचेंजेबली एक कॉन्सेप्ट है ये। ओके, सो द थिंग इज कि लाइक आपने अभी कॉलेज में पढ़ा ही होगा और आप भी पढ़ ही रही होंगी इन सब चीजों के बारे में, दैट सेक्स इज बेसिकली व्हाट यू कॉल, इट्स अ बायोलॉजिकली डिफाइंड। ओके, सही, आपका जी आप जी मेल, जी जी। जी, और जो जेंडर है, वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट जो है, सो उसके अनुसार होता है। कहने का सेंस ये है कि उसे हमने बनाया है, वो मानव निर्मित कॉन्सेप्ट है। वेरी वेल सेड शुभम। सो आपने बताया कि बिहार में और दिल्ली में बहुत डिफरेंस है लोगों के विचार में महिला और पुरुषों को लेकर। तो क्या आप हमें बता सकते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का, उसके लिए हमें फेमिनिज्म की ही क्यों जरूरत है? हमें इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, हम इनसे भी तो शायद वो डिफरेंसेस कम कर सकते हैं, बट हमें फेमिनिज्म ही क्यों चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल था आपके द्वारा, और मैं थोड़ा आराम से इसका जवाब देना चाहूंगा। आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, दैट सही बात है कि हमें ये जो भी डिफरेंसेस हैं एक मेल और फीमेल के बीच में आज की सोसाइटी के बेस पर, एक जेंडर बेस्ड जो है, तो मतलब उसमें हम उसको ह्यूमैनिटी या फिर हम उसको इक्वलिटी, ह्यूमैनिटेरियन या इक्वलिटेरियन कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं जोड़ सकते, हमें उसे नया टर्म क्यों देना पड़ता है? सही बात है। द थिंग इज अशिना जी कि जो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा कि जो इक्वलिटेरियन, जो ये वर्ड इक्वलिटी, ये आज से करीब 230 वर्षों पूर्व, लाइक 230 years बैक, आप इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जो फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तभी से आप इस शब्द को सुनते आ रहे होंगे। तो बेसिकली वहां पे इक्वलिटी एक टर्म दे दिया गया, ठीक है। फिर ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिकली ये ह्यूमन को इक्वल ट्रीट करना, ये सब ह्यूमंस बराबर है, ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये रेनेसांस एरा से आया था। और ऑन अ ब्रीफ नोट आई कैन से ये बेस्ड ऑन रिलीजन था, ये नॉट बेस्ड ऑन साइंस था, ठीक है। और ये दोनों टर्म जो थे, जिन समय इसका उदय हुआ था, उस समय इसकी महत्ता थी। आई मीन टू से अभी भी महत्ता है इसकी, अभी भी इंपॉर्टेंस है। द थिंग इज कि उस समय इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आज तक चला आ रहा है। मतलब इक्वलिटी जो हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, वो एक्चुअली में इंजॉयड बाय मैन,
आप चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, आप यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, तो जब इनका फॉर्मेशन हो रहा था तो इक्वलिटी को इन्होंने एक टर्म बना करके सिर्फ मेल के लिए बोल दिया है। मैं सोर्स कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक तरह से इसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, क्योंकि जब आप राइट्स की बात करते हैं, जब आप चीजों की बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे इसमें मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेल को बोल रहा है कि आप वोट दे सकते हो, वो मेल के बारे में बोल रहा है कि ये आपके अधिकार है, वो मेल के बारे में बोल रहा है ये आपकी ड्यूटी है। और ह्यूमैनिटेरियन मैंने आपको बताया कि वो रिलीजन बेस्ड है, वो साइंस बेस्ड नहीं है, वो सोसाइटी बेस्ड नहीं, वो रिलीजन है। आई मीन उसका अपना एक दायरा है जो कि बहुत लिमिटेड है। तो जब बात आती है वुमेन्स की, जब बात आती है फेमिनिस्ट की, जब बात आती है फेमिनिज्म की, तो उस समय आपको ये नया टर्म इसलिए इजाद करना पड़ा क्योंकि जो वुमेन्स हैं उन्होंने जब से फाइट स्टार्ट करी तो उनको एक मोटिव चाहिए था, उनको एक 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 टर्म चाहिए था जिसके अंदर उनको आना था। समय की बढ़ती गति के साथ अलग बात है कि इस टर्म का जो इम्पोर्टेंस है, जो फेमिनिज्म हम बोलते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता चला गया, इसका दायरा बढ़ता चला गया। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो एक्चुअल में औरत को उसका अधिकार दिलाना था। ये जो पुरुष शासित समाज है, ये जो पैट्रियार्कल जो हमारा सोसाइटी है, उसमें वुमेन्स को उसका खुद का डिग्निटी, उनका खुद का इंपॉर्टेंस दिलाना था। और मैं जहां तक मानता हूं, ये सफरेज मूवमेंट जो हुआ था तब से ही ये बातें सामने आई थी, तब से ही ये टर्म सामने आया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज की उत्थान के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा का नाम क्या, उस दिशा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। फेमिनिज्म और ये जो टर्म है, ये एक तरह से दुनिया भर में जितने फेमिनिस्ट फैले हुए, जितने लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ औरत और पुरुष में समान अधिकारों का विवेचन होना चाहिए, वो लोगों में समानता होना चाहिए, based on their gender obviously, based on their sexes obviously. तो that is feminism। और ये टर्म उन्हीं को एक क्षेत्र करता है, एक परिधि में बांधता है। थैंक यू अर्चना। आपने यहाँ पर मुझे समझाया कि हमने फेमिनिज्म ही क्यों चुना, वाई नॉट इट वॉज इक्वलिज्म और ह्यूमनिज्म। सच में ये मेरा बहुत बड़ा डाउट था। थैंक यू सो मच। सो शुभम, एज इन द स्टार्टिंग यू आपने मुझे बताया कि, या हमें बताया, आई शुड प्रेफर दैट, कि यू हैव स्टडीड हिस्ट्री. So, जी being in a country of God and godnesses, why does it has been a need that has been arised for feminism in India? ऐसा हिस्ट्री में क्या हुआ जहां पर औरत को देवी माना जाता था और आज ये नौबत आ गई कि उनके राइट्स के लिए बात करनी पड़ गई हमें? नमस्कार जी, आपने सही बोला। हम अ, उस देश से बिलोंग करते हैं, हम उस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे जो हाँ जो स्त्री है उसको एक देवी का एक वो डिग्निटी दिया जाता है, एक गॉडेस के रूप में ट्रीट किया जाता है। और मैं इसमें दो लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ मानव तक के लिए सीमित नहीं है। आप नदियों को देख लीजिए, आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, इवन आप सुनिएगा कि पर्वत शिखर जो है उसमें से कितनों का नाम आपको ऐसा स्त्री बेस आएगा। तो उसके पीछे रहस्य यही है कि हाँ हमारी जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसको सही बात है उनमें जो स्त्री की जो भी डिग्निटी है, जो वुमेन्स का जो एक रोल है, वो एज अ गॉडेस की तरह देखा जाता है और हम बहुत ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ उनको देखते हैं। ठीक है, सही बात है, यहाँ भगवान विराजते हैं। हम ऐसा कहते हैं ये देश में हम रिलीजियस बहुत ज्यादा, बल्कि सच कहे तो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक टर्म रिलीजन का भी आता है। ओके, अब बात रही आपके सवालों की कि इतना सब कुछ होते हुए भी जो नारीवाद है उसकी
महत्ता, उसकी जरूरत हमें क्यों है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समय की बदलती परिधि को देखते हुए हर चीज में जब डायनामिकली चेंज आ रहा है, जो समय बदल रहा है, तो हर चीज को अपलिफ्ट करना पड़ता है। आई मीन सही बात है, हम गॉड गॉडेसेस को मानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हैवानियत और जो डीमंस हैं, दे आर आल्सो देयर। बस यही है कि समय बदल गया है, तो अब सोसाइटी में टर्म्स अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, आपने ब्राह्मणों के बारे में सुना होगा, आपने वेद वेदास के बारे में सुना होगा, तो आपने सती प्रथा के बारे में भी सुना होगा। आपने देखा होगा कि चाइल्ड मैरिजेस हो जाता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अच्छाई है और जो बुराई है, जो मेल है जो फीमेल है, ये सब एक दूसरे के पूरक है, वो चलता रहेगा। अगर देव है तो देवता होगा, आई मीन देव है तो दानव भी होगा। तो दैट्स व्हाट आई मीन, दैट जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट हमने लाया था, उसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बुराई अगर ओवर पावर कर रही है, तो हमें अच्छाई में भी कुछ ढूंढना होगा, जिसकी एक लक्ष्यता के अंदर हम आगे बढ़ सके और हम उस चीज से लड़ सके। हम समय की और जो हमारा जो टाइम स्पेस का जो ये कंसेप्ट है, हम इसको बैलेंस कर सके। ठीक है, हम सोसाइटी को बैलेंस रख सके। देवी देवता से गिरते हुए हम एक समय पे ऐसे आ गए जब जो आप अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा, तो मैं बोलना चाहूंगा कि सही है, अभी हिंदुइज्म के अनुसार अभी जैसे कलयुग चल रहा है, तो हाँ, हम ऐसे दानव को देखते हैं जो रेपिस्ट है बाहर, और जो भी है, जो चाइल्ड अब्यूजर है, जो वो दे आर दोज पीपल जो अपनी औरतों के साथ, जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। And it is not only what you call in only the context of Hinduism. It has expanded in all the core and concepts of every religion. आपने देखा, बल्कि रिलीजन जो टर्म है, उनकी जो एसेंस होती थी, उन्होंने उनको उसको भी खराब कर दिया। ठीक है, तो फेमिनिज्म की जरूरत हमें इसीलिए है कि हम उस चीज को बैलेंस अप कर सके, हम बुराइयों से ऊपर उठ सके, हम औरत के लिए एक समाज बना सके जहां पे औरत आगे बढ़े, औरत को इज्जत मिले, औरत को डिग्निटी मिले, ताकि वो उन इविल्स को खुद फाइट अप कर सके, rather than by staying under the veil of a men's control, under the veil of a patriarchal society. तो मैं कहते चले जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको ब्रीफ रखूं। तो ऑल इन अ टू लाइन मैं बस यही बोलूंगा कि जरूरत नहीं है कि हमेशा आपको एक मर्द, मैं तो बोलूंगा मर्द के कंट्रोल के अंदर रह करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, आपको आगे बढ़ने के लिए किसी की कंट्रोल, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में, मैं नारियों से ये बात बोल रहा हूँ, मैं औरतों से, बल्कि मैं ये चीज अपनी माँ बहनों तक से बोल रहा हूँ कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझे कि दे आर नॉट डिफरेंसलेस। ओके, सम इवन they are kind of the prime creator of life, right? It's them from where we have came. तो भाई साहब, गलतियां हैं, बुराइयां हैं, हर चीज है, लेकिन आप उनसे ऊपर हैं। बस ये बात समझाने के लिए हमें आज के समय में फेमिनिज्म जैसे टर्म की जरूरत है। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात कही शुभम, और हम सभी आपसे सहमत हैं। तो आप हमें बताइए कि फेमिनिज्म, हम मानते हैं कि हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत भी है और फेमिनिज्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फेमिनिज्म ने भारतीय समाज के लिए अभी तक क्या किया है, और अभी इसे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, और इसे कितना वक्त लगेगा, कब हमारा जो गोल है इक्वालिटी का, वो हम कब तक अचीव कर पाएंगे? जी, थैंक यू सीना जी फॉर द क्वेश्चन। ओके, तो आपने सही बोला कि अभी तक हमने आपके जो दो सवाल हैं, अभी तक हमने क्या अचीव किया है बाय द टर्म फेमिनिज्म,
और हमारा जो गोल है वो कब तक अचीवेबल हो पाएगा, कब तक हम फुली अचीव कर लेंगे। तो इस बात पे मैं अपनी फैमिली को ही कोट करना चाहूंगा। मैं अपने फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकती हैं कि जो मेरी दादी माँ थी, ओके, मेरे दादाजी, वो एक छोटे से जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे, ओके। और दादी माँ भी एक अच्छे घराने से बिलोंग करती है। लेकिन जो जब बात आती है एजुकेशन की, तो उनके लिए फुली प्रोहिबिटेड था उस कि उन्होंने मुझे मैंने जब भी उनसे बातें की हैं तो उन्होंने कभी इस बात पे मेरे को कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिया है कि वो कहाँ तक सही से पढ़ी हुई है, या उन्हें याद भी है कि वो कभी क्लास अटेंड करी है। हायरार्की के नीचे जब आप आते हैं तो आपको पता चलेगा। मैंने फिर अपनी माँ से पूछा है कि उनका एजुकेशन कैसा रहा है, वो कहाँ तक एजुकेटेड है। तो और मैं अपने फिर फादर को देखता हूँ, तो मेरे फादर ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल क्लियर कर चुके हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करी है उन्होंने। एक नॉर्मल से छोटे टाउन के लिए वो बाहर आके पढ़े हैं, वो पटना तक आकर के अपनी पढ़ाई पूरी की है उन्होंने, ओके। और जो मदर है मेरी, वो उन्होंने बस 12th तक पढ़ाई करा है। तो और फिर अब किस समय में देखिए, जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो कजिन्स हैं मेरी, तो वो सब अभी अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। एंड लाइक द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट वन ऑफ देम, like she is kind of pursuing her what do you call, she has cleared her 12th and now preparing for her competition level examinations, okay। और मैं खुद अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो ये अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक 3 कालखंड है, ये 3 टाइम स्लैब्स। एक समय जब औरतों को बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरी दादी माँ को हम बोल सकते हैं, कोट कर सकते हैं। इवन इफ आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, बट आई नो दैट शी हैज नॉट रेड, लाइक वो ज्यादा नहीं पढ़ी होंगी जहां तक मेरे को लगता है। भले ही वो अपने हाउस होल्ड कामों में कितनी भी निपुण हो, कितनी भी अच्छी हो, उनका मैनर्स कितना भी अच्छा हो, लेकिन बात अगर एजुकेशन पे आती है तो मैं बोलूंगा कि हाँ, वो अनपढ़ है। फिर मेरी मम्मी ट्वेल्थ करके रह गई, लेकिन मेरी सिस्टर्स वो अभी भी पढ़ रही हैं। कहने का मतलब शिक्षा अपनी बाहें फैला रहा है मेरी फैमिली में। समय की गति के साथ शिक्षा का ओतप्रोत बढ़ रहा है हमारी फैमिली में। हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारी फैमिली मेंबर्स अवेयर हो रही है। जो डॉगमेटिक, जो कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस थे कि हाँ और नहीं पढ़ने देना, और तो घर से बाहर नहीं जाएंगे, आंचल के नीचे रहना है उसको, चाहे पहले बाप के आंचल के नीचे, फिर पति के आंचल के नीचे रहना है उसको, पति के कंट्रोल के नीचे रहना है। तो वो चीजें जो है सो अब बदल रहा है, ठीक है। और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं जब तक हूँ, मैं चाहूंगा कि मेरी जो भी सिस्टर्स हैं और जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो पहले एजुकेटेड बन जाए, फिर वो अपने बारे में कुछ सोचे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं। और ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, ये जो टाइम स्लैब में जो डिफरेंस आ गया, ये जो डॉगमेटिक प्रैक्टिस को हटाया गया, ये जो नैरो माइंडेडनेस है उसको खत्म किया गया, और हमारी फैमिली आगे आकर के अपने अपने जो भी फीमेल काउंटर पार्ट है उनके लिए कुछ कर रही है। वो क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि समाज में बदलाव आ रहा है, और बदलाव को लाने के लिए जो मैं बोलूंगा कि जिस टर्म का यूज किया गया है, ऑब्वियसली जो टर्म फेमिनिज्म है, ठीक है, एजुकेशन है आई, तो उनको पता चला कि हाँ हमारी भी राइट्स है, वुमेन्स को पता चला था उनकी भी राइट्स है, ठीक है। जो मम्मी है, जो दादी माँ है, वो अपनी जो भी अपने बच्चे हैं उनके लिए फाइट करने के लिए आ गया है कि नहीं, पढ़ना है तो बढ़ना पड़ेगा, इसको आगे जाना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कितनी फैमिली में ऐसा है कि जब जो भी औरतें हैं वो अपने बच्चों के लिए, जनरली जो फीमेल चाइल्ड है उनके लिए लड़ जाती हैं अपने बड़ों से, अपने गार्जियन से, अपने जो भी मेल्स हैं, अपने हस्बैंड हैं, ओके, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उससे लड़ जाती है कि वो आगे आए, और क्या कहते हैं, ये उनको आगे जाना है, वो पढ़ सकती है तो पढ़ सकती है। और देखिए उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो एक छोटी सिस्टर है, शी
सी जस्ट केम आउट एज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मेरा ज्यादा अंक नहीं है, मैं खुशी खुशी इस बात को कोट कर रहा हूँ, मैं प्राउड भी फील कर रहा हूँ कि क्लास 10th में मेरा जितने जो मेरे मार्क्स हैं उससे कहीं ज्यादा मार्क्स उसको है। शी बिकम डिस्ट्रिक्ट सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ओके, so this is kind of a proud moment for me and proud moment for all the feminist people, all the people who support that gender equality is necessary. Okay, so ये चीजें दिखा रही है कि फेमिनिज्म होते हुए, फेमिनिज्म होने के कारण, ड्यू टू द फेमिनिज्म माय फैमिली हैज चेंज्ड। और आपको तो पता ही है, अगर देश की नींव कहीं रखी जाती है तो वो फैमिली में ही रखी जाती है, क्योंकि फैमिली बनेगा तो सोसाइटी बनेगा, तो कम्युनिटी बनेगा, और फिर हम स्टेट पे जाएंगे और फिर हम नेशनल लेवल पे जाकर भी बोल सकते हैं कि हमारा नेशन चेंज हुआ। तो ऑल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल फैमिली, द आइडियोलॉजी, यू नो। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब था, मैं ज्यादा बोल गया। और आपका जो दूसरा सवाल है कि ये गोल जो आपने जो फैमिलीज पीपल है जो उन्होंने तय किया है, तो ये कब तक हम बोलेंगे कि ये कब तक अचीवेबल है? तो मैं बोलूंगा कि जिस तरह सक्सेस एक साइकिल है, सक्सेस कहीं स्टॉप नहीं हो सकता, कहीं रुक नहीं सकता। आप एक लेवल पे जाते हो, आप सक्सेसफुल हो, तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रुक जाओ, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बढ़ सकते हो आगे, आप सक्सेसफुल और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तो सिमिलरली ये जो हमारा फेमिनिज्म का गोल है, तो ये पहले बस एक सफरेज मूवमेंट में था, एक छोटा सा मोमेंट कि भाई साहब राइट ऑफ वोट चाहिए हमें। जब वो मिल गया तब उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो बहुत लिमिटेड एरिया है जिसमें हमको आगे बढ़ने के लिए मिला है। धीरे धीरे वो एरिया एक्सपेंड किया। मैं बोलूंगा कि समय जिस ढंग से चेंज हो रहा है उसमें ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने गोल को फुलफिल कर लीजिएगा। इट्स जस्ट दैट आप फुलफिल करते चलो, आप आगे बढ़ते चलो। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल, इट्स अचीवेबल विथ टाइम विथ चेंजेस। ओके, हम जितना चेंज लाते जाएंगे हम उतने ही अपने गोल के करीब आते जाएंगे। और गोल एक्चुअली में हमारा लिमिटेड नहीं है, हमें इसे एक्सपेंड करते चले जाना है। और ये हम ही यूथ पे निर्भर करता है। जो हम अभी जो फ्रेश पीपल है, जो पढ़ के निकल रहे, जो एजुकेट होकर बाहर निकल रहे, जो दुनिया में जाएंगे, दुनिया में चेंज लाएंगे, हम ही पे निर्भर करता है। ये हमें से स्टार्ट होता है। थैंक यू। वाओ एंड वाओ, मुझे और कोई शब्द नहीं मिल रहा। शुभम, सीरियसली आई एम लिटरली, आपने जिस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इट्स वाज ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। तो शुभम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि फेमिनिज्म कैसे स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ा, जो फेमिनिस्ट का वर्क था उनका क्या हुआ उनके वर्क की वजह से, क्या बता सकते हैं कि जो मेन हैं उनकी वॉइसेस का क्या इम्पोर्टेंस है इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में? ये जो हमारा फेमिनिस्ट का जो युद्ध हो रहा है बाकी लोगों के खिलाफ, जो हमें एक औरत को इनकम्प्लीट मानते हैं, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर ग्रुप मानते हैं, तो उनमें मेन की वॉइस का क्या महत्व है, उनकी बातों का? एक बार आप सवाल फिर से बोल सकती हैं नम्रता मैं जी? ये बोलना चाहती हूँ, जिस हिसाब से हम लोगों ने फेमिनिज्म पे इतना वॉर हुआ, फेमिनिज्म पे हम लोगों ने इस डिबेट में इतना आगे हम लोगों ने प्रोग्रेस किया, मेन की वॉइस, मर्दों की आवाज का इसमें क्या नतीजा निकला? उनकी आवाज इस युद्ध में, इस लड़ाई में क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सही बात है, फेमिनिज्म तो वुमेन के लिए है, फेमिनिज्म तो व्हाट यू कॉल इक्वलिटी और राइट्स फॉर वुमेन के लिए है, उसमें औरतों के लिए है। उसमें हमारा मतलब मर्दों का क्या रोल है, मर्द उसमें क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने पहले भी आई हैव told in my pre-answers, pre-questions that स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब हम दोनों साथ हैं। ओके, लाइफ तभी पॉसिबल है। लाइफ
only came to existence only when a male and a female came together. तो आप इसको एक, आपको नहीं लगता कि जो जब सिंपल सी चीज कि जीवन जिंदगी तभी मतलब पॉसिबल है जब दो लोग आपस में हार्मोनियसली जब पास आते हैं। तो फिर जो ये इतना बड़ा टर्म है जो आज के समय में इतना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है, जो फेमिनिज्म का टर्म, उसमें मर्दों की वॉइस कैसे नेसेसरी नहीं है? अरे आप जो ये राइट्स मांग रही हैं, हमारा जो ये हमारा जो ये व्हाट यू कॉल, जो ये कॉन्सेप्ट का जो एक्सपेंशन है, ये कैसे होगा? अरे जब तक एक दूसरे को आप समझाओगे नहीं, जब तक आप अवेयर नहीं करोगे, जो हमारा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो हमारा पैट्रियार्कल नोशन वाला जो सोसाइटी है, तब तक कैसे आप बिलीव कर सकते हो कि फेमिनिज्म पूरा हो गया? इक्वलिटी आप किन से मांग रहे हो? इक्वलिटी आप समाज के लोगों से मांग रहे हो, और समाज में सिर्फ स्त्री नहीं रहती, पुरुष भी रहते हैं, बल्कि पुरुष ही ज्यादा हैं। एक तरह से जो नोशन बन गया है उसमें पुरुष की महत्ताएं ज्यादा है ना, पैट्रियार्कल नोशन ज्यादा है। तो मैं इस बात पे यही बोलूंगा कि क्या कहते हैं, पुरुष का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम एक दूसरे की पूरा करें। इट्स ऑल बिकॉज ड्यू टू द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन both of us, from the man and the woman, that I can say that the real essence of feminism can be fulfilled. वेरी वेल सेड शुभम, आपके प्रोग्रेसिव थॉट्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब नारी सशक्तिकरण के लिए, वो एक क्या चीज़ होगी जो नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपना ये गोल अचीव कर पाए? जी, ये तो अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक वन वर्ड और वन टर्म दैट वी कैन यूज़ फॉर समथिंग लाइक द एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन, बिकॉज़ इट्स itself what do you call, a new concept, okay? Like it's not that much new, but yeah, it's a whole level of concept. Like हम इस पे अलग से चर्चा कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो ठीक है, तो जी मैं बोलूँगा that awareness towards sexes is like one such thing that according to me is very important for a topic or for a issue or a trend like women empowerment. Okay, कि पहले हमें समझना पड़ेगा। हमारे समाज में ये चीज का बड़ा दिक्कत है कि जो पुरुष वर्ग है और जो महिला वर्ग है, वो एक दूसरे के बारे में, जहां तक मेरे को लगता है कि महिला को फिर भी पता होता है कि जो पुरुष पुरुष समाज है या जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, उसमें क्या होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता, लाइक मोस्ट ऑफ अस, द बडिंग जनरेशन जो भी है, कि what is the role of a woman in a society, what is the role of a woman in a family. Okay, तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, मतलब मैं तो ऐसा भी कहूँगा कि बिफोर कमिंग टू दिल्ली, इवन आई वाज वन ऑफ द person who was quite aware about the what you call certain role of women. Okay, even I used to what you call be that narrow-minded person from a family who was quite what you call a bit shy talking to a woman, because हमें कभी उस कंपनी, हमारा कंपनी नहीं हुआ, हम उनके साथ कभी रहे ही नहीं। जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स होती थी स्कूल्स में, उनको अलग मतलब मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वो उनको अलग बेंच पे बैठाया जाता था, हम इधर अलग बैठते थे। ठीक है, तो हम, और कोई भी ऐसा को करिकुलर, बस नाम का एक को करिकुलर स्कूल था वो, लेकिन ऐसा कोई को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होता था जिसमें एक दूसरे के बारे में बताया जाए, एक दूसरे के बारे में अवेयर किया जाए। तो कभी कभार मतलब ये भी एक व्हाट यू कॉल एक चीज होता है, एक व्हाट यू कॉल एसेंस है, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते एक दूसरे को कि कैसे ट्रीट करना है। ओके, थैंक यू, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। वेरी वेल शुभम, मुझे एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, मैंने आज आपका बहुत टाइम ले लिया। हाउ कैन वी इंक्लूड
more people in this feminist movement for gender equality, और एक जेंडर इक्वालिटी के लिए फाइट करने के लिए हम और कैसे लोगों को और कैसे जोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को? जी, इसका सीधा-सीधा कनेक्शन हमारे पहले क्वेश्चन से था, जो अभी इन्होंने पूछा था कि जो वुमन एम्पावरमेंट है, तो वो कैसे हो सकता है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इज़ लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट होल व्हाट यू कॉल प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन और एम्पावरमेंट ऑफ आई कैन से लाइक जेंडर इन आवर सोसाइटी। ओके, तो जो आपका जो क्वेश्चन है कि लाइक हम किस तरह से ज़्यादा पीपल को इसके अंदर में इसके इस व्हाट यू कॉल इस एसेंस को समझने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए हम ला सकते हैं आगे। तो मेरा फिर से वही कथन रहेगा पहला कि सबसे पहले तो आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में। लाइक अब खुद देख लीजिए, मैं इस बातों से अनभिज्ञ था कि रियल में फेमिनिज़्म होता क्यों है? क्यों मैंने बोला कि मैं अभी एक प्रैक्टिसिंग फेमिनिस्ट हूँ? क्योंकि ये टर्म खुद में इतना बड़ा है कि इसको समझने में मेरे को समय लगेगा अभी। मैं अपने आप को इतना लायक नहीं समझता हूँ कि इस टर्म को सही से समझ सकूँ, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है और लोगों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाहर में जाइए, आप जा कर के जो वो है ढिंढोरा पीटिए कि हाँ, हम फेमिनिज़्म है और फेमिनिज़्म ऐसे होता है। वो दूसरा लेवल है, ओके। मतलब एडवर्टाइज़मेंट और लाइक वो फैलाना अच्छा बात है, लेकिन हमें शुरुआत थोड़ा शुरुआत है वो थोड़ा स्लो मोशन में करना पड़ेगा फ्रॉम आवर फैमिली फर्स्ट। कि परिवार में आपको पता कराना होगा। अगर आप पढ़ी-लिखी हैं नम्रता जी, अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी यही इंटरव्यू अगर कुछ समय पहले हो रहा होता, जैसे 20-30 साल पहले हो रहा होता, तो मेरे को जहाँ तक लगता है, अभी यहाँ पे 2 मेल इन इंटरव्यू बैठे रहते हैं और वो मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है? अभी हम चर्चा अगर टॉपिक भी फिर भी यही रहती, तो फिर भी हम देखते कि वहाँ पे 2 मेल बैठे हुए हैं, ठीक है? मैं ऐसा मानता हूँ। इसका कारण क्या है कि समाज में जागरूकता की कमी है और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, ये कि कभी-कभी कुछ चीज़ों को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ों से अनजान होना पड़ता है। What I sincerely mean is just stay away from those nefarious misconceptions, okay? Stay away from those information which are not suitable. क्योंकि आपकी वाइफ ही आपको बता देंगी, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये गलत है। कुछ चीज़ें आजकल जितनी सही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन प्रसारित हो रही है, ठीक है? इसलिए तो ये एक्सट्रीम फेमिनिज़्म या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लाइक जो एक्सट्रीमिटी है उसको दिखाया जाता है। आप बोलते हो कि मैं तो एकदम प्रो फेमिनिज़्म हूँ और फिर पता चलता है कि घर में आप मतलब माँ के साथ सही से व्यवहार नहीं करते, आपको अपनी मम्मी के साथ व्यवहार करने नहीं आता है। आप उसको ट्रीट करते हो एज़ अ अनएजुकेटेड लेडी, यू डोंट इवन ओबे देम। सो द थिंग इज़ लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली फर्स्ट, ओके? आप पहले अपने अंदर से चेंज लाइए ना, आप अपने फैमिली में चेंज लाइए ना। सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, उसको चेंज करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अगर हर पर्सन अपने आप में ये ठान ले कि मैं अपने आप में चेंज लाऊँगा, अपनी फैमिली में चेंज लाऊँगा, उनकी डिसीज़न्स पे इस तरह के कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट होना ज़रूरी है। बस सोसाइटी खुद चेंज करने लगेगी। बिकॉज़ सोसाइटी इज़ व्हाट वी आर द सोसाइटी, राइट? वी मेक द सोसाइटी, वी मेक द फैमिली। फर्स्ट वी नीड टू चेंज, दैट्स ऑल। रियली शुभम, आपकी बातों से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। आई होप बाकी लोग भी समझें और इन सब चीज़ों को जनरली आपने जैसे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से इतने अच्छे से फेमिनिज्म को समझाया, इट वाज़ वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच। मुझे गर्व है, मैं आपको अपना दोस्त कहती हूँ और आप मेरे टीम मेंबर हो एज अ भूमिका ट्रस्ट के। आई एम रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you so much for your presence today and your time. Thank you, Namrata.